जब एक गुरु के मन में अपने शिष्य के लिए शंका का भाव पैदा होता है, तो वह उस शंका से उस शिष्य के जीवन को हिंसक बना सकता है। और अगर गुरु चाहे तो शिष्य के जीवन को अहिंसक भी बना सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक शिष्य पर ऐसे घिनौने आरोप लगाए गए जिसको कानों से सुन पाना भी कठिन है। इस कहानी से जानते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन को कैसे हिंसक बना देता है और महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षाओं से फिर से उसे अहिंसक बनाने में अपना योगदान देते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत का राजपुरोहित भग्गव नाम का एक ब्राह्मण था। भग्गव के पुत्र का नाम अहिंसक था। उसका ये नाम क्यों रखा गया, इस विषय में एक बेहद रोचक कहानी है। भग्गव की पत्नी ने जब गर्भ धारण किया तो जैसा कि स्वाभाविक था, भग्गव और उसकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वे माता पिता की भूमिका निभाने की तैयारी में लग गए। आने वाले मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे, अब अवकाश का एक एक पल इसी प्रश्न के इर्द गिर्द व्यतीत होता। वे अपनी इस संतान को लेकर भांति भांति के सपने देखते और उन्हें एक दूसरे को बताकर हंसते प्रसन्न होते, किंतु सभी सपने सुखद ही थे ऐसा भी नहीं था। कुछ सपनों को लेकर तो उनके मन में चिंता भी होने लगी थी। अतः पुरोहित ने स्वप्न विचारकों का निर्णय जान लेना उचित समझा। भग्गव को जो कुछ ज्ञानियों ने बताया उसके अनुसार इस बच्चे के जन्म के समय राज्य में हिंसा के लक्षण थे। ब्राह्मण परिवार पर भी भारी विपदा आएगी ऐसी भविष्यवाणी की गई। ये सुनकर पुरोहित और उसकी पत्नी को चिंता होने लगी। वे घोर निराशा में डूब गए। जैसे जैसे प्रसव काल पास आता गया, उनकी चिंताएं बढ़ती गई। एक दूसरे को ढांढस बंधाते बंधाते उनके कई दिन कटने लगे। उन्होंने सपनों पर ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों बेकार को शोक बढ़ाया जाए, उन्होंने सोच लिया था। अंततः वो दिन आ ही गया। ब्राह्मण पत्नी ने एक खूब स्वस्थ सुंदर बालक को जन्म दिया। सारी शंकाएं झूठ साबित हुई। कहीं कोई विनाश नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। कई दिन अहिंसक वातावरण में निकल गए। इस तरह बालक का नाम अहिंसक पड़ा। अहिंसक, बुद्धिमान और कुशल बालक निकला। राजपुरोहित ने उसे औपचारिक शिक्षा के लिए एक प्रसिद्ध आचार्य के पास तक्षशिला भेज दिया। अहिंसक अपने आचार्य के चरणों में पूरे सेवा भाव से, आदर भाव से, समर्पण भाव से शिक्षा प्राप्त करने लगा। अहिंसक की बुद्धिमानी और बाल सुलभ अबोधता ने आचार्य का मन मोह लिया। अहिंसक उनका प्रिय शिष्य बन गया। वे उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते, उसे ज्यादा से ज्यादा सिखाने का प्रयत्न करते। अध्ययन में उसकी असाधारण रुचि और कुशाग्र मेधा में वे प्रसन्न रहते। परंतु यही बातें उसके सहपाठियों की खिन्नता की वजह बन गई। अहिंसक उन्हें खटकने लगा। सहपाठी चाहते थे कि अहिंसक किसी तरह आचार्य की नजरों से गिर जाए, आचार्य उसे दुत्कारें। उन्होंने इस और कई प्रयत्न भी किए, किंतु उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अहिंसक ने तो जैसे आचार्य पर जादू कर दिया था। वो इसके विरुद्ध कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अहिंसक एक अच्छा सुशील बालक है, इसके अलावा वो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सोचना और कहना था आचार्य का। फिर घटना चक्र ऐसा घूमा कि सहपाठियों के चाहने और प्रयत्न करने से जो काम नहीं हो पाया था वो स्वयं ही हो गया। सहपाठियों को उसमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। आचार्य वृद्ध, दुर्बल और कमजोर थे। वही उनकी पत्नी अलहड़ नवयौवना थी। वो अत्यंत रूपवती भी थी। स्पष्ट था आचार्य के साथ उसका कोई मेल नहीं बैठता था। उसका तन मन अभी संतुष्टि की तृप्ति के इंतजार में था। अहिंसक ने उसे शुरू से ही आकर्षित किया था। अहिंसक को देखते ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठता था। वो मन ही मन उसे अपने रूप पाश में बांधने को बेचैन हो गई थी। उसके पक्ष में एक बात यह भी थी कि आचार्य अहिंसक पर पूर्ण विश्वास करते थे। उस पर किसी प्रकार का शक वे कभी नहीं कर सकते थे। उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सवाल तो बस उचित अवसर का था। और एक दिन वो अवसर आ ही गया। आचार्य को किसी जरूरी कार्यवश बाहर जाना पड़ा। उन्होंने जाते वक्त अपने गुरुकुल और अपने घर का दायित्व भार अहिंसक पर डाल दिया। वो उस पर भरोसा तो करते ही थे और वो था भी इसके योग्य। अहिंसक, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें ही सब देखना भालना है, कहकर आचार्य चले गए। आचार्य का जाना उनकी यौवना पत्नी की मनोकामना पूरी होने का एक बहाना प्रस्तुत होना था।
जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि उसका पति पर्याप्त दूर निकल चुका है और सारे शिष्य भी अपने अपने स्थान पर विश्राम हेतु जा चुके हैं, तो उसने अपने मन पर से लोकलाज के झूठे और छीने आवरण को उतार फेंका। उसने इस दुर्लभ मौके के लिए स्वयं को सराहा, बधाई दी और उसका पूर्ण सदुपयोग करने की युक्ति पर विचार करने लगी। उसके जीवन की, उसके यौवन की साख अब सब पूरी हो जाएगी, ये सोचकर वो बेहद प्रसन्न थी। उसके शरीर का रोम रोम लालसा के ज्वार में कांप रहा था। श्रृंगार करते उसके हाथ कांप रहे थे। 16 श्रृंगार करके उसने दर्पण में अपनी रूप राशि देखी तो स्वयं पर रीझ कर रह गई। अब तो कोई देवाधीश भी अगर आ जाए तो उसके पाश में बंधे बिना नहीं रह सकता, उसने मन ही मन कहा और अपने कुटिल षड्यंत्र के लिए तत्पर हो गई। उसने अहिंसक को बुलाया और उसे गुरुवचन की याद दिलाई। उसने अहिंसक से पूछा, क्या कहा था आचार्य ने तुमसे विदा होते वक्त? यही गुरु माँ कि उनकी अनुपस्थिति में गुरुकुल का और आपका ख्याल रखूं। सही कहा तुमने। तो क्या तुमने उनके आदेश का पालन किया? अहिंसक ने कहा, जी गुरु माँ, मैं तो पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ चूक हुई क्या मुझसे? कोई कष्ट है गुरु माँ? चूक तो तुम बहुत कर रहे हो, मेरा दुख तो उसी की चिंता में है। ऐसे ना कहें गुरु माँ, आदेश करें। जब अहिंसक ने ऐसा कहा तो आचार्य की पत्नी ने कहा, ये हुई ना बात, अच्छे शिष्य ऐसे ही होते हैं। और पहले यह गुरु माँ की रट करना बंद करो, आगे मैं आदेश करूंगी। किंतु माँ को माँ ना कहूँ तो क्या कहूँ? आप मेरी माँ तुल्य हैं। माँ तुल्य ही सही, माँ तो नहीं हूं ना। जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरी देह पर दृष्टि डालो, मेरी यौवन अवस्था पर ध्यान दो। क्या तुम्हें मैं माँ दिखाई देती हूँ? क्या इतनी अल्प उम्र की हो सकती है तुम्हारी माँ? देखो देखो। और उसने अपनी देह का उघाड़ दिया। उसकी चेष्टाओं में लालसा का भौंडा प्रदर्शन कर रहा था। ये क्या? अहिंसक तो सन्न रह गया। ये क्या कह रही हो गुरु माँ? ये क्या कह रही हो गुरु माँ? कहकर अहिंसक गुरु माँ की इस निर्लज्जता के सामने स्वयं को शर्मिंदा पा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, गुरु माँ के मन में ये भाव कैसे आए। उसमें ऐसा क्या देखा? क्या कभी भूलवश उसने ऐसा कुछ कहा या करने की सोची जिससे गुरु माँ को कुछ भ्रांति हो गई? क्या हुआ था? वो अपने आप को ही कोसने लगा। उसे तो ये चिंता हो गई थी कि अगर आचार्य को इसकी भनक भी लग गई तो क्या होगा, क्या स्पष्टीकरण देगा वो। गुरु का पद तो एक अर्थ में तीनों लोकों में महानतम है। उसने गुरु माँ के कसते बाहुपाश से किसी प्रकार स्वयं को छुड़ाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। आचार्य की नवयौवना पत्नी की दशा उस वक्त उस भूखी शेरनी सी हो गई थी जिसका शिकार उसके जबड़ों तक आकर निकल गया हो। उसने अहिंसक का भविष्य नष्ट करने की ठान ली। वो उससे नफरत करने लगी। उसका सबसे बड़ा शत्रु हो गया था अहिंसक। अहिंसक की लज्जा ने उसे एकांत में समेट दिया। वो गुरु माँ से दूर दूर रहने लगा। उसे प्रायश्चित की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। क्या करे वो तो विद्या अध्ययन के लिए आया था। भविष्य अंधकार में लगने लगा था। माता पिता को क्या बताएगा? कैसे साकार करेगा अपने सपनों को, उसकी महत्वाकांक्षाओं को? इस समय तो उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि आचार्य के वापस आने पर उन्हें क्या बताया जाएगा। उनके पीछे उसने क्या किया? क्या सब कुछ ठीक ठाक रहा? कहीं कोई समस्या तो नहीं आई? कहीं गुरु माँ तो कुछ नहीं कह देंगी? क्या वो शक्ल सूरत से बिगड़ा हुआ दिखाई देता है? क्या वो आचरण से दुष्चित्र लगता है? गुरु माँ ने उसके विषय में यह भावना, यह धारणा कैसे बनाई होगी? अहिंसक आत्मग्लानि से त्रस्त हुआ जा रहा था। तभी आचार्य लौट कर आए। जैसा कि स्वाभाविक था, उन्होंने हालचाल पूछा। अहिंसक के व्यवहार, भाव भंगिमा में उन्हें कुछ असामान्य लगा। उन्होंने इस बारे में अहिंसक को टोकना चाहा, परंतु पहले वे यात्रा की थकान से मुक्त होकर थोड़ा आराम कर लेना चाहते थे। वे अपनी कुटी में आ गए। पत्नी ने अत्यंत मनोयोग से उनका स्वागत सत्कार किया। उनकी यात्रा के विषय में पूछा। कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यात्रा कैसी रही? जिस कार्य से गए थे वो हो गया? आचार्य ने सब कुछ ठीक रहा कहकर पत्नी को उत्तर दिया और मन ही मन उसकी आत्मीयता की प्रशंसा की। परंतु कुछ था जो उन्हें खटक रहा था। पत्नी के सुर में उन्हें कुछ असामान्य लगा। अब उनसे रहा न गया। उन्होंने पूछ ही लिया, और यहाँ तो सब ठीक रहा ना? कोई समस्या तो नहीं हुई? वैसे अहिंसक तो था ही, समझदार बच्चा है, उसने सब संभाल ही लिया होगा, क्यों है ना? आचार्य पत्नी की बात में व्यंग था। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से संभालना चाह रहा था वो, विशेषकर मुझे।
आपकी धर्म पत्नी को। तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट रूप से कहो, गुरु ने कहा। गुरु पत्नी ने नकली आंसू बहाते हुए अहिंसक वाले प्रसंग को नमक मिर्च लगाकर सुना दिया। अहिंसक बस देखने में ही भोला है, मन बहुत कपटी है उसका। आपके जाने के पश्चात उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने बहुत प्रयत्न करके अपने आप को छुड़ाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आपकी बदनामी के भय से मैंने शोर नहीं किया, शिष्यों को नहीं बुलाया। इसी चक्कर में वस्त्र भी फट गए। उसने अपने वस्त्र भी प्रमाण स्वरूप दिखा दिए। वस्त्र सच में फट गए थे, किंतु ये सब तब फटे थे जब अहिंसक ने अपने आप को उसके करपाश से मुक्त कराने के लिए बल लगाया था। आचार्य की आंखों पर, उसके मन पर तो पत्नी मोह का आवरण पड़ा था। उन्हें और कुछ कहाँ दिखने वाला था, समझ में कहाँ आने वाला था। पत्नी की बात सुनकर आचार्य विश्राम आराम सब भूल गए। उन्हें अहिंसक के असामान्य हाव भाव और व्यवहार का ध्यान आया तो ये बात थी। उन्होंने सोचा और अहिंसक को उचित दंड देने पर विचार करने लगे। क्या वे खुद अपने हाथों पर ये कार्य करें? नहीं, ये तो शोभा नहीं देगा। वो शिक्षित थे। उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो गुरु थे। अपने शिष्य को वह खुद दंड नहीं दे सकते थे। ये मर्यादा के विपरीत, शील के विरुद्ध था। उन्होंने कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न शुरू किया। अहिंसक को उन्होंने कुछ आभास नहीं होने दिया। सब कुछ सामान्य चलता रहा। कुछ दिन बीत गए। अहिंसक भी अब सामान्य हो चला कि गुरु माँ ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा था, उसकी शिकायत नहीं की थी। अन्यथा आचार्य उससे अवश्य कुछ न कुछ पूछते, कुछ न कुछ कहते, परंतु उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनके व्यवहार में कुछ असामान्य नहीं था। उसने चैन की सांस ली और भविष्य में सावधान रहने का निश्चय किया। तब एक दिन जब अहिंसक उस प्रसंग को एक दूसवापन समझकर भूल गया था और मनोयोग से आचार्य से शिक्षा और कौशल ग्रहण करने में फिर से जुट गया था, आचार्य ने उसे निकट बुलाया। अहिंसक, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब समय है कि तुम उचित दक्षिणा की व्यवस्था करो। आचार्य ने अहिंसक से कहा, आप जितनी और जैसी दक्षिणा के लिए आदेश देंगे आचार्यवर, मैं आपको वही दक्षिणा दूंगा। अहिंसक ने निश्चल और विनम्र भाव से कहा, तो फिर सुनो, मेरी दक्षिणा है कि तुम 100 व्यक्तियों का संहार करोगे। यही मेरी दक्षिणा है। मेरा यह आदेश निश्चित है। इसमें कोई परिवर्तन, कोई छूट नहीं होगी। ये गुरु का वचन है, इसका पालन अवश्य करना। आचार्य ने अपने असली मनोभाव का दमन करते हुए दो टूक स्वर में ये सब कह डाला। अहिंसक तो अचंभित रह गया। उसका हमेशा खिला रहने वाला चेहरा एक बार में ही मुरझा गया, किंतु अगले ही पल उसने अपने आप को संयत कर लिया। उसने इसे गुरु का आदेश मानकर सर माथे लगाया। वो इसके पीछे आचार्य की उस मंशा को नहीं समझ सका। 100 व्यक्तियों का संहार करने के क्रम में कोई तो अहिंसक को उससे और ज्यादा बलशाली मिलेगा। किसी न किसी के हाथों तो मारा ही जाएगा अहिंसक। जो भी हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यद्यपि अहिंसक के लिए हत्याक्रम उसकी प्रकृति के खिलाफ था, उसकी मूल प्रकृति के उल्टा था, फिर भी गुरु की अवज्ञा उसकी नजर में अधिक है थी। उसकी स्थिति पागल सी हो गई। वो दक्षिणा जुटाने निकल पड़ा। अहिंसक के कौशल राज्य के जालिनी नामक जंगल को अपना ठिकाना बनाया। वहीं उसने गुरु दक्षिणा के लिए अनगिनत व्यक्तियों की हत्या की। संख्या की निश्चित गणना रहे, इस उद्देश्य से उसने मृतकों की उंगली काटनी शुरू कर दी। ये उंगलियां खो न जाएं, इसलिए बाद में उसने उन्हें अपने गले में माला की भांति डालना शुरू कर दिया। इस तरह अबोध अहिंसक बन गया भयंकर हत्यारा अंगुलीमाल। अब आसपास के इलाकों में आतंक का पर्याय बन गया अंगुलीमाल। लोग उसके नाम से कांपने लगे। कोई उस तरफ जाने का दुस्साहस नहीं कर पाता था जहां अंगुलीमाल के विद्यमान होने की बात कही जाती थी। अकेले तो क्या, लोग टोली बनाकर भी अंगुलीमाल के सामने पड़ने से डरते थे। 100 या 1000 के चक्कर में वह जाने कितनी ही हत्याएं कर चुका था। कहते हैं जब उसे अपनी आखिरी शिकार की खोज थी, तब उसे अंतिम उंगली चाहिए थी। तभी उसका सामना तथागत महात्मा बुद्ध से हो गया। वास्तव में तो तथागत निकले ही ये संकल्प करके थे कि लोगों को अंगुलीमाल से मुक्ति दिलाएंगे और साथ ही अंगुलीमाल को भी इस पापक्रम से मुक्त करेंगे। तथागत को मार्ग में अनेक लोगों ने रोकना चाहा। वे अंगुलीमाल के आतंक के प्रत्यक्ष साक्षी थे, परंतु तथागत को पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तथागत को देख अंगुलीमाल पहले तो खुश हो गया। उसे अपना अंतिम शिकार भी मिल गया था।
किंतु फिर यह देखकर चकरा गया कि वस्त्रों से शमन जैसा दिखने वाला ये व्यक्ति इतने धीर भाव से, इतनी निर्भीकता से कैसे उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अंगुलीमाल ने हिंसा के उद्देश्य से तथागत को रोकना चाहा, परंतु वे रुके नहीं, अपनी सामान्य गति से बढ़ते रहे। अंगुलीमाल उनके पीछे भागा, फिर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। वो चकरा गया। ठहरो शमन, ठहर जाओ। मैं तो ठहरा ही हुआ हूँ, तुम ही अस्थिर हो, तुम भी ठहर जाओ और इस तरह से रोक दो अपना ये पाप क्रम। अंगुलीमाल विस्मित हो गया, तथागत की तरफ देखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अद्भुत था वो शमन, अद्भुत थी उसकी उपस्थिति। वो जैसे जड़ हो गया। अच्छा, ऐसा करो, मुझे उस पेड़ से एक पत्ती तोड़ कर दो। अंगुलीमाल ने तुरंत पत्ती तोड़ दी। अब इसे वापस उसी पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल ने कहा, क्या? हाँ, अब इसे उसी पेड़ पर लगा दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है भंते? ये नहीं हो सकता। भला डाल से टूटी पत्ती पुनः कैसे लगाई जा सकती है? इसका ये मतलब हुआ कि तुम जब पत्ती को वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उसे तोड़ना भी नहीं चाहिए था। इसी तरह अंगुलीमाल, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं। सतमार्ग पर चलो। अंगुलीमाल के अंदर सोया अहिंसक जाग गया। उसके ज्ञानवक्षु खुल गए। वो सब कुछ देखने लगा, सब कुछ जानने लगा। वो तथागत के चरणों में लौट गया। उनसे दीक्षा प्राप्त कर वो भिक्षु संघ में शामिल हो गया। हत्यारा अंगुलीमाल अब भिक्षु बन गया। यही तो था उसका वास्तविक रूप, उसकी वास्तविक पहचान। वो फिर से अहिंसक हो गया।